Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आज हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक की। तो ये हमारा जो टॉपिक है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसी का सेकंड पार्ट हम आज ले रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे वर्ब्स जो कंफ्यूजिंग है, जो वर्ब्स एडजेक्टिव या नाउन के रूप में भी काम कर सकती है और थोड़ा सा जिनमें डिफरेंस होता है, चाहे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का, थोड़ी सी स्पेलिंग का, लेकिन देखने में ये वर्ब्स सिमिलर होती है बट इनमें इनके मीनिंग में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो उन्हीं प्रकार की वर्ब्स के बारे में आज हम इस वीडियो में फिर एक बार चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसी वर्ब्स बताई थी, उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कुछ और ऐसी ही वर्ब्स जो कि कंफ्यूजन पैदा करती है स्टूडेंट्स के मन में अपने मीनिंग को लेकर, और ये वर्ड्स जो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं और जिनमें डिफरेंस बहुत होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये जो हमारा जो लेसन है पर्टिकुलर, ये आपकी वोकेबलरी को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसको आप जो वर्ब्स हैं हमारे पास, इनको आप लर्न करने की, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट जो है, चाहे आपका किसी प्रकार के एग्जाम के अंदर आप अपीयर हो रहे हो, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो उनको आती है तो वो वोकेबलरी के अंदर आती है। चाहे आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर के टॉपिक को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम में आती है वो आती है हमारे पास वोकैब की। तो स्टूडेंट्स इस लेसन के जरिए आप अपनी वोकैबुलरी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी वर्ब्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, देखिए एनवेलप और एनवेलप। अब देखिए दोनों को अगर आप देखोगे तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ अंतर है हमारे पास सिर्फ ई का। और दोनों ही हमारे पास जो है, क्या अंतर है इसमें कि अंतर सिर्फ ये कि एक हमारा जो एनवेलप है ये हमारे पास वर्ब का काम करता है, जिसका अर्थ होता है कवर, ढकना, किसी चीज को ढक देना। और दूसरा हमारे पास एनवेलप होता है जो कि नाउन के रूप में काम करता है, इसका अर्थ होता है लिफाफा। जैसे हम एनवेलप लेते हैं किसी चीज को डालने के लिए, पार्सल वगैरह को पैक करने के लिए एनवेलप होता है, तो वो उसकी स्पेलिंग ये होती है, और वर्ब के रूप में आए तो उसकी स्पेलिंग हमारे पास ये होती है। तो इसमें आपने कंफ्यूजन जो आपका किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारे पास, दोनों वर्ड्स देखिए स्पेलिंग जरूर डिफरेंस है लेकिन काफी हद तक मिलते जुलते हैं। पहला हमारे पास है एक्साइट। एक्साइट एक्साइट हमारे पास क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना किसी चीज को। एक्साइट जैसे इसी से बनता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना, इसी से नाउन बनती है एक्साइटमेंट, इसी से एडजेक्टिव बन जाता है एक्साइटेड, उत्तेजित। तो ये जो है वर्ब हमारे पास, ये वर्ब होती है। दूसरा हमारे पास इंसाइट। इंसाइट इंसाइट भी हमारे पास क्या है, एक वर्ब होती है इंसाइट, जिसका अर्थ होता है किसी को भड़काना, किसी चीज को भड़काना, किसी व्यक्ति को भड़काना किसी के विरुद्ध, तो उसको बोलते हैं हम इनसाइड। तो दोनों का ये वर्ब के रूप में काम करते हैं, दोनों के मीनिंग इस प्रकार से ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए दो वर्ड्स हैं और आगे। पहला हमारा वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट फ्लाउट जो है एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, कोई नियम का, किसी रूल का उल्लंघन करना, उसको हम बोलते हैं फ्लाउट, वर्ब है ये। अगला वर्ड हमारे पास है फ्लाउंट। फ्लाउंट उसमें नया का साउंड है, फ्लाउंट, ये भी हमारे पास वर्ब है जिसका हमारे पास अर्थ होता है किसी चीज का दिखावा करना, शो आउट करना, किसी चीज का दिखावा करना। तो ये दोनों वर्ब्स हमारे पास इस प्रकार से दोनों में अंतर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर कॉमन से, हॉर्ड और हॉर्ड, दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसी है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन स्पेलिंग में दोनों में अंतर है और दोनों के मीनिंग में भी अंतर है। जो हॉर्ड होता है HOARD, हॉर्ड, इसका ये वर्ब के रूप में काम करता है। ये वर्ड जो होता है हमारा वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को छिपा कर जमा करना,
हाइडिंग यानी कलेक्ट, किसी चीज को इकट्ठा करता है, किसी चीज से छिपा के हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होर्ड, वर्ब होती है हमारी ये। दूसरा हमारे पास होता है होर्ड, ये हमारे पास नाउन का काम करता है। ये नाउन, ये वर्ड हमारा है वो नाउन है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसको हम बोलते हैं होर्ड। तो दोनों में देखिए बिल्कुल जमीन आसमान का दोनों में अंतर है, मिलते जुलते वर्ड होते हुए भी। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड फिर एक बार इसी प्रकार के सेम लगभग एक जैसी प्रोनाउंसिएशन के वर्ड है। पहला हमारे पास है लॉथ, इसको लॉथ भी बोल देते हैं बहुत सारे, लॉथ भी आप बोल सकते हैं। तो लॉथ ये हमारे पास क्या है, ये जो लॉथ हमारे पास है ये क्या है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का अनुच्छुक, कोई काम न करने का इच्छुक होता है आदमी, अनुच्छुक जिसको हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉथ, ये हमारे पास एडजेक्टिव होता है। दूसरा हमारे पास है लॉथ, ये भी हमारे पास सेम प्रोनाउंसिएशन है, जिसका ये जो क्या हमारे पास काम करता है, एक वर्ब का काम करता है ये, और जिसका अर्थ होता है किसी को नापसंद करना, किसी चीज को पसंद नहीं करते तो उसके लिए हम वो यूज करते हैं लॉथ। तो ये देखिए दोनों में सिर्फ अंतर जो है एक ई का अंतर है दोनों में, लेकिन मीनिंग अगर देखा जाए तो दोनों ही अंतर, एक एडजेक्टिव होता है दूसरा हमारे पास वर्ब होती है। तो ये इस प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड देखिए मिटिगेट, वर्ड हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को और बेहतर करना, इंप्रूव करना किसी चीज में, मिटिगेट इंप्रूव करना। अब ये हमारे पास है क्या पास है, ये है मिलिटेट, मिलिटेट। हालांकि दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है, फिर भी दोनों मिलते जुलते से हैं। ये भी एक वर्ब होती है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज के प्रतिकूल होना, बिल्कुल विपरीत होना, उल्टा होना किसी चीज के, उसके लिए हम बोल देते हैं मिलिटेट। नेक्स्ट दो वर्ड्स और फ्रेंड देखें इसमें। पहला वर्ड हमारे पास है डिफ्यूज। डिफ्यूज, डिफ्यूज वर्ब होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, तनाव कम कर देना। जैसे किसी चीज का तनाव है या टेंस है या करंट है, उसको भी हम अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं डिफ्यूज, तनाव कम कर देना किसी चीज का। दूसरा वर्ड हमारे पास है डिफ्यूज, ये भी देखिए दोनों में लगभग मिलते जुलते अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ये क्या है यहाँ ई और आई और एफ और डबल एफ का अंतर है। डिफ्यूज जिसका ये भी एक वर्ब होती है जिसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाता है, फैलाना, स्प्रेड आउट, किसी चीज को फैलाना, ये इसका अंतर होता है। अब कुछ और वर्ड्स लीजिए, देखिए ये हमारे पास बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये तीन हमारे पास वर्ड है, कॉमन वर्ड है। देखिए पहला वर्ड हमारे पास है लॉस। लॉस का मतलब ये कि हमारे पास क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है गुम करना, खोना, हारना भी होता है। लॉस, लूज, हारना भी हो सकता है, खोना भी हो सकता है, जो कि एक वर्ब होती है। दूसरा हमारे पास है ल्यूज, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूज। ल्यूज क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ढीला। जैसे ल्यूज, ये बहुत, जैसे हम कहते हैं ये चीज ल्यूज है, ल्यूज में बहुत ही ढीला, और ये क्या है, एडजेक्टिव है हमारा। तीसरा वर्ड इसमें हमारे पास है लॉस। लॉस ये वर्ड हमारा नाउन है, नाउन का काम करता है, ये वर्ड नाउन है जिसका अर्थ होता है हानि, नुकसान या घाटा, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड जो है देखने में लगभग एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन तीनों में अंतर होता है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है, जो कि आपके लिए कंफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट में देखिए अगर हम दोनों वर्ड फिर और लेते हैं, देखिए दोनों वर्ड लगभग एक जैसी प्रोनाउंसिएशन के हैं। पोर, पोर, पी ओ यू आर, पोर। पोर ये हमारे पास एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है उड़ेलना, जैसे पोर इनटू, किसी चीज में उड़ेलना, तो ये हमारे पास वर्ब है जिसका अर्थ होता है उड़ेलना। दूसरा हमारे पास वर्ड है पोर, पोर जिसका ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है छिद्र, सुराख, तो ये दोनों में अंतर है। अगला वर्ड फ्रेंड्स हम देते हैं, दो वर्ड और हमारे पास मिलते जुलते हैं। एक है हमारे पास प्रोसीड, प्रोसीड जो कि एक वर्ब है, प्रोसीड जिसको हम कहते हैं आगे बढ़ाना, प्रोसीडिंग्स, जैसे आगे बढ़ाओ, किसी काम को प्रोसीड करना, आगे बढ़ाना, तो इसके अर्थ होता है आगे बढ़ाना, और ये हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। इसी का ही दूसरा मिलता जुलता है प्रीसीड। प्रीसीड ये भी एक वर्ब होती है, ये भी वर्ब है प्रीसीड, जिसका अर्थ होता है से पहले, यानी किसी चीज से पहले आना। प्री यानी यहां भी इसके अंदर प्री जो है वो क्या लगा हुआ है, यहां पर ये इसमें
जो है प्रीफिक्स लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है प्री का मतलब होता है किसी चीज से पहले। प्री जब प्री का मतलब ही होता है किसी चीज से पहले, तो इसका अर्थ होता है किसी से पहले आना। तो ये हमारे पास प्रीसीड, ये हमारे पास प्रोसीड, तो दोनों में ये अंतर है। अगला वर्ड हम देखिए, दो वर्ड लेते हैं, अक्सर कॉमन वर्ड है जो दोनों ही हमारे सामने आते हैं, वे दोनों में अंतर क्या है। पहला वर्ड हमारे पास है प्रे। प्रे जो कि एक वर्ब होता है, PRAY, प्रे। प्रे प्रार्थना करना, नमन करना, किसी को प्रार्थना करना, तो प्रे हमारे पास वर्ब होती है प्रार्थना करना। दूसरा वर्ड जो हमारे पास होता है प्रे, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन प्रे जो है ये वर्ब के रूप में भी काम करता है और नाउन के रूप में भी। वर्ब के रूप में आए तो इसका मतलब होता है शिकार करना, और नाउन के रूप में आए तो इसका अर्थ होता है शिकार। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वर्ड और आते हैं, दो वर्ड सॉरी हमारे पास तीन वर्ड हैं फिर एक जैसे। ये बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग वर्ड है। पहला वर्ड हमारे पास है साइट। साइट जो है एक नाउन होती है जिसका अर्थ होता है कोई भी जगह जहां निर्माण कार्य चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन चल रही हो, तो उस जगह को हम बोलते हैं साइट। जैसे हम साइट पे जा रहे हैं तो वो साइट हमारी SITE होता है साइट, और ये एक नाउन होती है जिसका अर्थ क्या होता है निर्माण स्थल या वो जगह जहां कोई कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य चल रहा हो, उसको हम बोलते हैं साइट। दूसरा हमारे पास है साइट, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है साइट। ये हमारे पास साइट, ये भी एक क्या है नाउन है जिसका अर्थ होता है दृष्टि, नजारा, दृश्य, जिसको हम कह सकते हैं जैसे बहुत ही खूबसूरत साइट, दृश्य। तो इसके लिए हम ये भी हमारे पास एक नाउन होता है जिसका अर्थ दृश्य, नजारा या फिर दृष्टि होती है। तीसरा हमारे पास होता है साइट, ये हमारे पास क्या है एक वर्ब होती है जिसका अर्थ क्या होता है उल्लेखित करना, किसी चीज को लिख कर दिखाना या प्रकट करना, उल्लेखित करना, शो आउट करना, तो उसका अर्थ होता है साइट। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में दो वर्ड्स हम ले लेते हैं, और दो वर्ड हमारे पास, एक है डेजर्ट। डेजर्ट, डेजर्ट हमारे पास नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम आता है, यानी दोनों का ही इसका यूज होता है, दोनों के रूप में, नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी। तो मीनिंग में क्या है, अगर जब ये नाउन के रूप में आए तो इसका अर्थ होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट, जैसे थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो ये होता है इसका। जब ये वर्ब के रूप में आए तो इसका अर्थ होता है किसी चीज को त्याग देना। वैसे डेजर्टेड एडजेक्टिव का काम भी करता है जिसका अर्थ होता है सुनसान। तो डेजर्ट जो है कई बार एडजेक्टिव के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, डेजर्टेड या डेजर्ट, सुनसान, तो रेगिस्तान से ही संबंधित वो वर्ड माना जाता है। दूसरा वर्ड हमारे पास है डिजर्ट। डिजर्ट, डिजर्ट जो है वो एक ऐसा व्यंजन जो हम आमतौर पे खाना खाने के बाद अगर कोई हम मीठी चीज जो हम लेते हैं तो उसको हम डिजर्ट बोलते हैं, यानी कि मीठी चीज जो खाना खाने के बाद हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं डिजर्ट। तो ये जो है एक नाउन होती है, क्योंकि वस्तु का नाम है तो नेचुरली एक नाउन होती है। तो ये दोनों में अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन, और इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स जो कंफ्यूज पैदा करती हैं स्टूडेंट के मन में, क्योंकि ये जो मिलते जुलते बहुत सारे, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती होती है, स्पेलिंग भी लगभग मिलती जुलती होती है, तो फिर भी जो है ये अलग अलग रूपों में काम करते हैं। तो कहीं वर्ब के रूप में, तो कोई वर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में, तो कोई नाउन के रूप में, और इनके समान दिखते हुए भी इनमें बहुत सारा अंतर इनमें होता है, और वही अंतर आपको पता लगाना है। उम्मीद करता हूं कि ये कुछ वर्ड्स जो कुछ वर्ब्स मैंने जो आपको 30, 40, 50 के लगभग जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं और आप इन वर्ड से संबंधित किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वोकैबुलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से, इन वर्ब्स को, ये जो वर्ड्स जितने भी हमने किए, अगर इन वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि लेसन आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके बहुत काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलते हैं एक और नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।